हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो लेखिका है वह पहले उन्होंने यह समझाया कि रूढ़ि और परंपरा में अंतर क्या है। ठीक है, परंपरा क्या होती है? परंपरा गतिशील होती है, एक फ्लो की तरह होती है जो अपने अंदर अच्छी अच्छी परंपराओं को समेट लेती है, भले वह भारत के हों या बाहर देश के हों। ठीक है, देशी हो विदेशी हो जो भी हो, बट अगर अच्छी चीज़ें हैं तो वो उन्हें अपने अंदर समेट लेते हैं। और जो रूढ़ी होती है, जो ऐसे रिचुअल्स होते हैं, जो गलत गलत ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमें अब लगता है कि भाई हाँ यह चीज़ तो गलत है, ठीक है, तो उस चीज़ को निकाल फेंकते हैं। तो यह क्या होती है? हमारी परंपरा होती है। ठीक है, और जो रूढ़ी होती है वो एक स्थिर चीज़ होती है कि भाई हाँ ऐसा है ऐसा है। ठीक है, और उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम जो इतने टूट फूट जाते हैं कि अगर हम उन्हें संभाल लेंगे तो भी वो संभल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें यही बेहतर है कि भाई उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बेसिकली कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो आप फॉलो कर रहे हो कई सालों से, बट अगर आपको अब लग रहा है कि हाँ यार इसमें वो चीज़ नहीं है, या फिर इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ज़बरदस्ती करने का तो कोई मतलब होता नहीं है। फिर उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप करके जो सुगंधा है उसकी सहेली रचना के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है पहले, अभी से ऐसा कोई कदम उसे नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, दूसरे को पहले जानना चाहिए अच्छे से, उसके बाद करना चाहिए कुछ। अभी से अगर ऐसा कदम उठा लेगी तो उसे क्रांति नहीं मूर्खता कहेंगे, है ना, क्योंकि अभी कुछ समय हुआ नहीं, कुछ जानता नहीं है कोई एक दूसरे को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति से, ठीक है, क्रांति में उसकी सहायता ना करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, बेसिकली यह कहती हैं कि भाई जो सुगंधा थी उसने अपनी दोस्त का साथ नहीं दिया इस केस में। ठीक है, बेसिकली उसको मना कर दिया ये सब करने से कि भाई तुम्हें अभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो लेखिका कहती है कि मैं समझती हूँ तुमने जो उसकी सहायता ना करने का जो निर्णय लिया, यह निर्णय तुमने एकदम सही लिया है, पर तटस्थता रहना ही काफ़ी नहीं है। तटस्थ रहना बेसिकली उस निर्णय पर टिके रहना ही काफ़ी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। ठीक है, बेसिकली अगर यदि तुम सही में रचना को अपनी सहेली मानती हो, सच में तुम उसे प्यार करती हो, ठीक है, तो तुम्हें उसका अच्छा भला देखना पड़ेगा, यह तुम्हारा काम है। ठीक है, उसमें तुम्हें दखलंदाजी करनी होगी। पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी ठीक है उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ ज़रूर सकती है। बेसिकली अब अगर तुम जाके रचना को डांटने लगो कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी, मिलना ही नहीं चाहिए था, ये सब बोलना सही नहीं होगा, इससे बात ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो उसकी बुराई करना या फिर कुछ भी ऐसा करना, उसको दोष देना, ऐसा करने से क्या होगा, दिक्कत ही हो सकती है, बात तो बनेगी नहीं, है ना। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। ठीक है, बेसिकली लेखिका कह रही है कि क्या पता वो तुम्हारी बात का बुरा मान जाए, क्योंकि अभी तो भाई ऐसा तूफान आ रखा है उसके दिल में, उसके दिमाग में, कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता वो तुम्हारी बात को बुरा मान ले और तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी, है ना, लेखिका कहती हैं। दोष अकेली रचना का ही है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। ठीक है, उसके विशेष परिवेश का है, ठीक है, जिसमें उसे संभाल कर चलने की संस्कार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, बेसिकली विशेष परिवेश परिवेश बेसिकली जो अपनी किशोर अवस्था में वो एंटर की है, टीनेज में जो वो अपनी एंटर की है, इसका ही दोष है, क्योंकि अभी उतनी समझ उसके अंदर है नहीं, और उसको घर से ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया है कि किशोर अवस्था में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ऐसा होता है। ठीक है, तो दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है। बेसिकली यह उम्र ही थोड़ी नासमझ होती है, ऐसा तो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें उसे संभल कर चलने अभी नहीं सिखाया गया है। ठीक है, यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। ठीक है, बेसिकली यह उम्र ही ऐसी है कि भाई जो युवती होती है, जो किशोरी होती है, वो किसी भी युवक की प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातों में आ जाती है, बहकावे में आ जाती है और अपना उसे सब कुछ समझने लगती है। ठीक है, और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर, बेसिकली ये सब जो इमोशंस होते हैं कच्चे होते हैं एकदम, ठीक है, बहुत ही हल्के इमोशंस होते हैं, और इनमें आकर इसमें बहकर वह कोई गलत कदम उठा लेती है, मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। जैसे कि अभी रचना ने पढ़ाई छोड़ दी, शादी कर ली, और शादी के बाद मान लो उसकी लाइफ बदल गई, वो जो लड़का था वो बदल गया, है ना, वो गलत बिहेव करने लगा, उसको मारने पीटने लगा, कुछ भी मार पीट नहीं रहा है, तो मान लो अर्न नहीं कर रहा है, लाइफ अच्छी से नहीं चल रही है ना, तो उसका पूरा असर रचना पे पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसको दिक्कत हो जाएगी, है ना।
तो इसका पछतावा तब होगा जब पानी सिर से ऊपर जा चुका होगा, कोई मतलब नहीं होगा उस समय पछतावा करके। अब तो भाई तुम्हें ज़िंदगी वैसे ही गुजारनी होगी, है ना। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी अल्हड़ उम्र मतलब ऐसी उम्र जो टीनेज उम्र है, ठीक है, कह सकते हो आप लोग एक तरीके से। अल्हड़ मतलब बेसिकली वर्जिन होता है, ठीक है, वर्जिन मतलब बेसिकली वही हो गया टीनेज उम्र। ठीक है, तो अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, ठीक है, मतलब बेसिकली उसे अपने परिवार से कुछ खास लगाव नहीं है, ठीक है, तो आज़ादी के नाम पर स्वयं को ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुख हो गई है, ठीक है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना, परिवार से कुछ खास लगाव ना रखने के केस में ऐसा मूर्खता करने का चांस बढ़ जाता है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली यही होता है कि जब आप अपने पेरेंट्स से लगाव टूट जाता है किसी भी पेरेंट्स का, तो वह अकेली पड़ जाती है लड़की, और जैसे ही किसी लड़के के साथ संपर्क होता है तो भाई वह उस लड़के को ही अपना सब कुछ समझ लेती है और कदम भटकने का, ठीक है, कदम भटकने की संभावना, बहकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है, ठीक है, मतलब लग रहा है कि भाई वो जो रचना है वो अपने परिवार से कटी हुई है, मतलब बेसिकली कनेक्शन कुछ खास नहीं है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। अगर ऐसा है कि भाई परिवार से कनेक्शन नहीं है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, ठीक है, समझाना होगा अच्छे से, वरना अगर तुम नहीं अच्छे से समझाओगी तो उल्टा तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। अच्छे चांसेस है कि तुम भी कुछ बुरा बोल दो, ठीक है, कुछ भी अगर तुमसे बुरा निकल गया मुँह से तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्ती में, है ना। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो, मतलब तुम जानने की कोशिश करो कि भाई उसकी पारिवारिक कनेक्शंस कैसे हैं उसके, है ना। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। अगर तुम्हें लगे कि वह जैसे अपने माँ बाप को पत्र नहीं लिखती है, उनसे बातें नहीं करती है, मिलने नहीं जाती है, तो तुम मिलाओ उन्हें, पत्र लिखने के लिए उसे कहो, रिप्लाई करने के लिए कहो, या कॉल चल रहा है तो कॉल पे बात करने के लिए कहो, है ना। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वो अपनी माँ को पत्र लिखे, जैसा मैंने कहा अभी। अपने घर की, भाई बहनों की बातों में रुचि ले, है ना, जो भी अभी उसके घर में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा वो ध्यान दे क्या चल रहा है। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले, ठीक है, जो भी उसकी समस्या है वो पिता को, तो जैसे एक बेटी होती है वो पिता से ज़्यादा ओपन नहीं होती है ना, लेकिन माँ से वो सब कुछ बता सकती है, तो बेसिकली वो अपनी माँ से अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करे और उनसे सलाह ले, है ना, ऐसा करे। यह भी संभव ना हो तो यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। मतलब बेसिकली यदि वो अपनी माँ से उतना ओपन नहीं है तो हो सकता है ऐसा हो, तो अपनी बड़ी बहन से सलाह ले सकती है या भाभी से सलाह ले सकती है। तो घर में कोई तो होता ही है जो इस केस में सलाह दे देता है, ठीक है। यह भी संभव ना हो, मतलब बेसिकली ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि भाभी भी नहीं है, बड़ी बहन भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है ओपन, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यदि यह भी संभव ना हो तो आपने किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। तो ऐसा है तो भाई किसी फ्रेंड से आप बोल दो, फ्रेंड तो बेस्ट होते हैं, आप लोग जानते ही हो, है ना। कोई भी सीक्रेट हो तो आप लोग अपने फ्रेंड से तो ज़रूर ही बताते होगे, मम्मी पापा से भले ना बताओ, भाई बहन से भले ना बताओ, लेकिन फ्रेंड से ज़रूर बताते होगे, है ना। तो बेसिकली फ्रेंड या रिश्तेदार से ही सलाह ले ले। अब ये तो होगा ही, ठीक है। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है, ठीक है। तो घर में किसी से भी जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू करके वो अपनी समस्या में अकेले जो उलझी हुई है उससे वो फ्री हो सकती है, ठीक है। नहीं तो तुम तो हो ही, ठीक है, तुम तो उसकी सहेली हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसका वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। जैसे वो तुमसे नाराज़ हो जाए, तुम पे गुस्सा हो जाए, तुमसे झटक वटक दे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा वैसा, ठीक है, हाथापाई हो जाए हाथापाई तो नहीं होगा, मतलब झटक दे, मतलब बेसिकली एक तरीके से धुतकार दे, ठीक। तो तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उसकी मनोदशा देखो, तुम उसकी माइंड की जो कंडीशन है उसे देखो। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। मूड देखो, जैसे मूड थोड़ा अच्छा लगे तो उसे प्यार से समझाओ, ठीक है। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसके लिए उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एक शुभचिंतक हो तुम उसकी, तो ऐसे समय में उसे अकेला छोड़ देना सही नहीं है, ठीक है। वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे तुम उसे समझा रही हो लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं सुन रही है, तुम और समझा रही हो, तुम्हारी बात का बुरा मान जा रही है, तो इस चीज़ से तुम्हें उसे छोड़ नहीं देना है,
ठीक है, मतलब बेसिकली होता है ऐसा ही है। देखो जनरली जैसे आप अभी अपने दोस्त को कोई चीज़ समझा रहे हो कि हाँ यार देखिए ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ मत कर। जैसे 10th में जब मैं था तो मेरे कई सारे दोस्त थे जो गलत आदतों में पड़ गए थे, ठीक है। दोस्त तो नहीं, क्लासमेट कह सकते हो, जैसे बेसिकली जो बीड़ी वगैरह पीने लगे थे, ऐसा मतलब नशा वगैरह करते थे, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस थे, तो मैं उन्हें बहुत समझाता था कि यार उसके साथ रहना छोड़ दे, ठीक है, ये सब छोड़ दे, वो सब छोड़ दे। बट होता ऐसा था कि उन लोग मेरे को इग्नोर कर देते थे या मेरी बात का बुरा मान जाते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने फिर समझाना छोड़ दिया। लेकिन अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो तुम्हें उसे समझाना नहीं छोड़ना है। जैसे अभी कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर इस केस में होता, क्लासमेट्स थे, तो मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैंने समझाना छोड़ दिया। बुरा तो नहीं माना खैर किसी ने, क्योंकि ये देखो बैक ऑफ द माइंड या फिर डीप ऑफ द हार्ट, ठीक है, दिल के अंदर कहीं ना कहीं तो आपको पता होता है कि आपका दोस्त जो बोल रहा है सही बोल रहा है, जो भी आपको समझा रहा है सही समझा रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, इसलिए बुरा नहीं मानते, ठीक है। बट अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड होता तो मैं उसे छोड़ नहीं देता उस केस में कि नहीं यार ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, मुझे तो इग्नोर कर देता है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है ना, या फिर मेरी बात को तो बुरा मान जाता है, तो मैं इस केस में छोड़ नहीं देता अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड होता। तो वही यहाँ पे लेखिका कह रही है कि तुम्हें उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है, ठीक है, तुम्हें उसे समझाना है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी, ऑब्वियसली अगर तुम भी साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी, फिर वो टोटली उस दोस्त पर ही डिपेंडेंट हो जाएगी। और अगर उस दोस्त ने कुछ धोखा वोखा दे दिया, कुछ मतलब ऐसा कर दिया, तो फिर डायरेक्टली यही होगा कि भाई वो गलत कदम उठा लेगी। जैसे समझ लो मेरे पास अभी कोई जैसे इसका केस हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं क्या है, ठीक है। इसका एक दोस्त है रचना की एक सहेली है सुगंधा। मान लो सुगंधा उसे बार बार समझा रही है वह गलत है, वह गलत है, वह गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ये वो। अब सुगंधा हो गई नाराज़, सुगंधा ने रचना को एकदम झटके से हटा दिया, धुतकार दिया, और फिर रचना ने भी उसको धुतकार दिया, दोनों में लड़ाई हो गई, अब दोनों में बातचीत बंद है, ठीक है। सुगंधा का बढ़िया चल रहा है लड़के से, और वो अब क्योंकि उसका परिवार से भी कनेक्शन कट चुका है, उसका उसकी बेस्ट फ्रेंड से भी कनेक्शन कट चुका है, वह टोटली लड़के पर डिपेंडेंट है, लड़के से ही पूरा उसका कनेक्शन बैठ चुका है 95%, 5% मान लो इधर उधर जो भी क्लासमेट वगैरह है। तो अब इस केस में अगर उस लड़के ने धोखा दे दिया, उस लड़के ने छोड़ दिया, लड़के ने कुछ बोल दिया, तो इस केस में मैक्सिमम चांस यही है कि रचना गलत कदम उठाएगी, ठीक है। रचना क्या करेगी इस केस में, गलत कदम ही उठाएगी, मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें उसका साथ नहीं छोड़ देना, ताकि अगर लड़का धोखा दे दे, लड़का कुछ बोल दे, तो रचना आके सुगंधा को बता दे और सुगंधा फिर उसे तुरंत संभाल ले, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो कोटा में सुसाइड वगैरह होते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो वहाँ पे ये जो आत्महत्या मतलब इसका जो रीज़न है, यह पढ़ाई वगैरह नहीं है, यही सारे रीज़न है मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको लगता है यार वहाँ पे पढ़ेंगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, रस्सी से बांध लेंगे, नहीं भाई ये सब नहीं होता है, ये सभी के कारण वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम रीज़न से यही होते हैं। कैसा, कोटा में आ गए तुम तो परिवार से तुम दूर हो गए, परिवार से तुम्हारा कनेक्शन हट गया, नए नए फ्रेंड से तो कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बनता। अब यदि किसी लड़की को कोई लड़का मिल गया, किसी लड़के को कोई लड़की मिल गई, तो फिर पूरी तरीके से वो वहीं समर्पित हो जाते हैं, और एक बार समर्पित हो गए और उसके बाद अगर कोई झटका मिला, ऑब्वियसली झटका मिलना ही है, क्योंकि ये सब सिर्फ एक छलावा होता है वहाँ पे, है ना। ऑब्वियसली आप वहाँ स्टडी करने के लिए गए हो तो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उन्हें लग जाता है हाँ यार ये है वो है, ठीक है। तो यदि उस चीज़ में ये पड़ गए, तो यदि उसे कोई धोखा मिला, तो मैक्सिमम चांस यही होता है कि वो गलत कदम उठा ले, और कोटा में फिर गलत कदम उठा लेते हैं, और गलत कदम उठाने के बाद कोटा इसलिए बदनाम होता है कि भाई स्टडी के कारण उठाया ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे केसेज ही ऐसे होते हैं, बट हाँ मोर देन 70% केसेज यही होते हैं, ठीक है। 10 में से 8 केस तुम्हें यही मिलेगा कि भाई पढ़ाई के कारण नहीं किया था। जैसे तुम अगर डेट सर्च करोगे ना इस चीज़ का, तो तुम्हें डेट यही मिलेगा कि यार जैसे मतलब बेसिकली जेई मेंस का डेट नहीं आया है, नेट का डेट नहीं आया है, किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं आया है, फिर भी यह हादसा तुम्हें सुनाई में दे रहा है। अभी तो पढ़ने ही गया था, अभी तो शुरू ही हुआ था, लेकिन अभी से क्यों ऐसा कर लिया उसने, गलत कदम अभी से ही क्यों उठा लिया। रीज़न यही है, क्योंकि पढ़ाई की वजह से उठाया ही नहीं है वो, ठीक है। और पढ़ाई भी एक तरीके से रीज़न होती है, बट मेन रीज़न वही होता है। पढ़ाई एक रीज़न कैसे होती है कि भाई जैसे तुम उस चीज़ में एकदम लग गए, जब उसने तुम्हारा कनेक्शन पूरा काट दिया, उसने तुम्हें धोखा दे दिया, उसने कुछ कर दिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, कोई लड़का है लड़की, तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार अब तो ना मेरे पास पढ़ाई है। मैक्सिमम ये काम लड़के क्यों करते हैं, क्योंकि अगर लड़की को कोई लड़का धोखा देता है, मान लो देता है, ठीक है, इसे जनरली ऐसा देखा नहीं जाता, बट ठीक है मान लो, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है कि भाई लड़की सोचती है कोई बात नहीं यार, मेरा पढ़ाई तो चल ही रहा, और पढ़ाई नहीं हुआ तो भी आगे की लाइफ सेट है, ठीक है, शादी कर लूँगी, नॉर्मल लाइफ सेट है। बट जब लड़के के साथ ऐसा हो जाता है, लड़की धोखा दे देती है लड़के को, तो लड़का सोचता है यार ना तो अब मेरे पास लड़की है, ना तो मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरी तो लाइफ ही ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर मेरे पास नौकरी नहीं होगी, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे पापा नहीं खुश रहेंगे, मम्मी नहीं खुश रहेंगी, मैं कैसे संभालूंगा, पूरा घर कैसे चलेगा, ये वो बहुत सारी दिमाग में आती हैं उसकी बातें। इसकी वजह से लड़का वो गलत कदम उठा लेता है, ठीक है। लड़की ऐसा गलत कदम नहीं उठाती, क्योंकि फिर भी लाइफ उसकी सेट ही है, ठीक है।
तो यह सब यही होता है यार। तो आप लोगों को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा संदेश मिल रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ज़रूरी समझो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी। जैसा मैंने बोला, जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। ऑब्वियसली अगर वो अकेली पड़ गई तो एक ही जगह तो कनेक्शन है, वहीं पर भागेगी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। तुम्हें धैर्य रखना है, संयम बनाकर रखना है। ठीक है, मतलब बेसिकली अपने आप को लिमिट में रखना है और धैर्य बना के रखना है, कंट्रोल बना के रखना है अपने आप के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल उदय वाला है ना। ओके, अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। मतलब बेसिकली वो जो दोस्त के बारे में बता रही है, प्रेमी के बारे में जो वो बता रही है रचना, उससे भी जाके तुम बात कर सकती हो। एटलीस्ट उसको ही समझा दो कि यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो, नॉर्मल रखो सब कुछ, है ना। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। मतलब बेसिकली तुम एक बार उससे बात करो, तुम्हें वह लड़का कैसा लग रहा है, सही लग रहा है तो चलने दो। अगर तुम्हें थोड़ा भी लगता है कि भाई लड़के के अंदर गड़बड़ी है, लड़का जो है उसकी मंशा सही नहीं है, बेसिकली वह सिर्फ रचना का इस्तेमाल करना चाहता है, तो तुम उसे अवगत करा दो। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम इसके बारे में उसे सावधान कर दो, वार्निंग दे दो, है ना। तो बेसिकली तुम उस लड़के से भी जानकर उसका मन टटोल सकती हो, है ना। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है, तो दोनों की पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि लड़का निश्चल है, मतलब धोखा नहीं देगा, ठीक है, निर्दोष है, इनोसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सच्चा ही प्यार करता है, तो फिर उन दोनों को बोलो कि भाई तुम लोग रुको पढ़ाई खत्म होने तक, पढ़ाई खत्म होने के बाद जो भी करना हो कर लेना। ठीक है, यह तुम परामर्श सलाह दे सकती हो। आइए आगे पढ़ते हैं। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। ठीक है, यहाँ भी तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या संभव बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखिका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती हैं, यहाँ तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। मतलब बेसिकली तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना होगा। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वायदा लेना होगा। ठीक है, रचना को विश्वास दिलाकर उससे मतलब दोस्ती के दौरान कोई भी गलत कदम ना उठाने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि भाई तुम उन्हें समझाते खुद ही कुछ गलत ना कर बैठो, तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। और उसे यह भी समझा लेना है कि भाई दोस्ती के दौरान तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, फिलहाल सेकंड में गई, थर्ड ईयर में तुमने मतलब भाग के शादी कर लिया, कुछ गलत काम कर लिया ऐसे ही। ठीक है, तो यह तुम्हें कदम नहीं उठाना है। तो कुछ गलत कदम में अब भाई वो भी आ सकता है कि भाई आप रस्सी से लटक जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बेसिकली मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ हो ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ तुम्हें कदम नहीं उठाना है बेसिकली। और क्या गलत कदम, हाँ, अपना कॉलेज नहीं छोड़ देना है तुम्हें, या भागकर शादी नहीं कर लेनी है, ऐसा कुछ तुम्हें कदम नहीं उठाना है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी सोच समझ की भी परीक्षा होगी, तुम्हें अपना दिमाग भी यहाँ पे लगाना होगा। और एक बात, यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है, यह सलाह कोई भी माँ अपनी पुत्री को भी देगी। ठीक है, यह सलाह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर वो पुत्री के लिए जो अपनी किशोर अवस्था में है, जो किशोरी है। ठीक है, ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। ऐसा नहीं होता कि यह चीज़ सिर्फ बेटी के साथ हो ना, बेटे के साथ भी होती है, तो समान रूप में ये चीज़ें लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी, अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना, तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी पत्र संग्रह से। तो बेसिकली आगे वो कहती हैं कि भाई आगे क्या हुआ रचना के साथ, वो सब के बारे में तो मुझे बता देना, बताओगी ना। बस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। मुहावरे, अब यहाँ पे मुहावरे पढ़ लेना। धरती पर निगाह रखना मतलब वास्तविकता से जुड़े रहना, रियलिटी से जुड़े रहना। राह का रोड़ा बनना मतलब रास्ते का बाधा बनना। उन्नति की बाधा बनना मतलब सक्सेस की ऑब्स्टिकल बनना। ठीक है, सक्सेस का कांटा बनना, ऐसा बोल सकते हो। फलीभूत होना मतलब फल में परिणत होना। ठीक है, परिणाम निकल आना, कुछ वैल्यू निकलना, कुछ सेंस निकलना, वो होता है फलीभूत। कन्नी काटना मतलब बचकर निकल जाना, इग्नोर करना बेसिकली। ठीक है, डायना मतलब होता है पंख, अवांछित मतलब होता है जिसकी इच्छा ना हो। ठीक है, भरा आकर मतलब तेजी से। ठीक है, निहायत मतलब अत्यधिक, पूरी तरह से। जुनून मतलब पागलपन। ठीक है, निजात मतलब छुटकारा। आगाह करना मतलब सूचित करना। अंतर्मुखी होना मतलब अपने भीतर झांक कर सोचना। यथार्थ मतलब सच्चाई। ठीक है, छत विछत मतलब बुरी तरह से घायल। ठीक है, लहूलुहान। ठीक है, बुनियादी मतलब मौलिक। ठीक है, बुनियादी मौलिक मतलब बेसिक वही। ठीक है, भर्त्सना मतलब अनुचित काम के लिए बुरा भला कहना, है ना। अल्हड़ मतलब भोला भाला। राजदार मतलब भेद जानने वाला। ठीक है, मनसा मतलब इच्छा। निश्चल मतलब छल रही, जिसके अंदर कोई छल की भावना नहीं है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो पढ़ेंगे चुनिंदा शेर।